मम्मी, मम्मी क्या है बेबी? उधर देख। बेशरम लड़की, सबके सामने पाउडर लगा रही है। बिल्कुल अपनी सीता की तरह। सीधी साधी। हाँ हिंदुस्तानी। हाँ बिल्कुल अपनी सीता की तरह। बेशक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाया भी, डराया भी और कभी कभी रुलाया भी। वो अभिनेत्री जो कभी फिल्मों में चुलबुली हीरोइन बनी तो कभी खलनायिका बनी, कभी हंसी मजाक में कॉमिक रोल्स निभाए और कभी टीवी सीरियल्स में दादी नानी बनकर हर घर की पहचान बन गई। हम बात कर रहे हैं मनोरमा की। जी हाँ, उनका असली नाम था एरिन इसाक डैनियल्स। लाहौर में शुरू हुई उनकी जिंदगी की कहानी, मुंबई तक का सफर, फिल्मों का उतर चढ़ाव और अंत में अकेलापन, ये सब उनकी जिंदगी को सिनेमा से भी ज्यादा नाटकीय बना देता है। तो आइए जानते हैं मनोरमा की पूरी जीवनी। तो दोस्तों, आज मनोरमा जी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से उनको एक छोटी सी ट्रिब्यूट देते हैं। मनोरमा जी का जन्म 16 अगस्त 1926 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी मां आयरिस मूल की थी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उनमें कला के बीज बो दिए थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शिक्षा मिली और अक्सर स्कूल के कार्यक्रमों में और रेड क्रॉस के सांस्कृतिक आयोजनों में वे प्रस्तुति देती थी। किसे पता था कि ये नन्ही बच्ची आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लंबी पारी खेलने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनेगी। साल 1941 में किस्मत ने करवट ली। एक स्कूल प्रोग्राम में मशहूर निर्माता निर्देशक रूप में सॉरी की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने मनोरमा को अपने फिल्म खजांची, जो कि 1941 में आई थी, में बाल कलाकार के रूप में ले लिया। उस समय वे बेबी इरिस के नाम से जानी गई। यही उनके अभिनय की असली शुरुआत थी। सॉरी साहब ने ही उन्हें नया नाम दिया, मनोरमा। इस फिल्म की सफलता ने उनके करियर का दरवाजा खोल दिया। 1940 और 1950 के शुरुआती दशक में मनोरमा ने बतौर हीरोइन कई फिल्में की। खानदान, परिणीता, जंगल किंग जैसे फिल्मों में उन्हें बतौर नायिका देखा गया। उनकी खूबसूरती, चंचलता और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन पार्टीशन यानी 1947 के बंटवारे के बाद उनका करियर प्रभावित हुआ। लाहौर छोड़कर उन्हें मुंबई आना पड़ा। मुंबई में इंडस्ट्री पहले से ही स्थापित थी, अभिनेत्रियों से भरी थी। ऐसे में मनोरमा को धीरे धीरे हीरोइन से चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख करना पड़ा। मुंबई में रहते हुए उनकी मुलाकात अभिनेता रजन हक्सर से हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनका करियर कुछ धीमा पड़ा क्योंकि इंडस्ट्री में उन्हें उतने मौके नहीं मिले। हालांकि उनकी एक बेटी हुई, रीटा हक्सर, जिसने थोड़े समय तक फिल्मों में काम किया लेकिन बाद में विदेश जाकर बस गई। दुर्भाग्यवश मनोरमा और राजन हक्सर की शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और दोनों का तलाक हो गया। ये निजी झटका उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से फिर से फिल्मों में वापसी की। मनोरमा का असली पहचान बनी 1960 और 70 के दशक में, जब उन्होंने कॉमिक और नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, तेज नाक, नक्श और मजबूत आवाज़ उन्हें स्क्रीन पर तुरंत अलग बना देती थी। हाफ टिकट में किशोर कुमार के साथ उनके दृश्य आज भी क्लासिक है। दो कलियां में सौतेली माँ का किरदार निभाकर उन्होंने बच्चों को भी डरा दिया। सीता और गीता में उनकी राक्षसी मौसी वाला भूमिका ने उन्हें अमर कर दिया। बॉम्बे टू गोवा और कैरावन जैसे फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग से बेमिसाल रही। तो दोस्तों, उनका अभिनय ऐसा था कि चाहे वे नेगेटिव किरदार निभाए या हास्यप्रद, दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ जाता था। मनोरमा का करियर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। 1940 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक उन्होंने 160 से अधिक फिल्मों में काम किया। वो कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थी जिनका 60 साल लंबी पारी रही। जहां एक और उन्होंने फिल्म में काम किया, वहीं दूसरी ओर 1980 और 90 के दशक में टीवी सीरियल्स में भी अपनी जगह बनाई। दस्तक, कुंडली, कुटुंब जैसे सीरियल्स में उनकी दादी नानी वाली भूमिकाएं उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया। 2005 में दीपा मेहता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई फिल्म वाटर ने मनोरमा को मधुमती का किरदार मिला। ये फिल्म विधवाओं के जीवन पर आधारित थी।
और इसमें मनोरमा का अभिनय इतना अच्छा था कि विदेशी व्यूअर्स ने भी उन्हें सराहा। कह सकते हैं कि यह उनके करियर का आखिरी सुनहरा अध्याय था। लेकिन इस सफलता के तुरंत बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगी। 2007 में उन्हें स्ट्रोक यानी कि लकवा हुआ, जिससे उनकी बोली और शरीर दोनों प्रभावित हो गए। वो अधिकतर समय घर पर ही रहने लगी। इस दौरान उनका अकेलापन और भी बढ़ गया क्योंकि उनकी बेटी विदेश में बस गई थी और फिल्म इंडस्ट्री भी उन्हें लगभग भूल चुकी थी। 15 फरवरी 2008 मुंबई में मनोरमा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र उस समय 81 वर्ष थी। उनकी अंतिम यात्रा में इंडस्ट्री से गिने चुने लोग ही पहुंचे। यह एक दुखद सच्चाई थी कि जिसमें 60 साल तक इंडस्ट्री को दिया, उसे आखिरी समय में उतना सम्मान नहीं मिला। लेकिन आज भी हम सीता और गीता, दो कलियां, हाफ टिकट या वाटर जैसी फिल्में देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि मनोरमा जैसी कलाकार बार बार जन्म नहीं लेती। दोस्तों, मनोरमा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली कलाकार वही है जो हालात चाहे जैसे भी हो, अपने हुनर से कभी समझौता ना करे। उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, शादी तलाक झेले, करियर के संघर्ष है और अंत में अकेलापन भी। लेकिन पर्दे पर जब भी आई, उन्होंने दर्शकों को निराश नहीं किया। मनोरमा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा अमर रहेंगे। यही उनकी असली पहचान है, एक सदाबहार अभिनेत्री। दोस्तों, आज मनोरमा जी की बर्थ एनिवर्सरी पे हम उनको सैल्यूट करते हैं। एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें, सैल्यूट टू द लेजेंडरी एक्ट्रेस मनोरमा जी। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।